सिर्फ 17 साल का चाकुओं से गोद दिया गया और इलाज के दौरान LNJP अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अब परिवार रात के इस वक्त भी तकरीबन 1 बजने जा रहा हुआ है थाने की दहलीज पर इंसाफ के लिए। 2 लड़के इसमें बताए जा रहे हैं, एक कुणाल और दूसरा शिवम, जिन्होंने 17 साल के इस लड़के अबू बकर को मारा। और ये बताया गया कि उसको मारने के बाद में पेट के अंदर चाकू घुसेड़ा और फिर उसको घुमा दिया। उसकी आंतें कट गईं या और दूसरे कोई ऑर्गन कट गए, नहीं पता। लेकिन फ़िलहाल ये दुखद खबर आप लोगों के साथ इस वक्त साझा कर रहा हूँ कि उसकी मौत हो गई। बेहद गम का माहौल परिवार में है। सगा भाई उसका साथ खड़ा हुआ है और ये उस बच्चे की दादी, माँ, भाई, बाप सब खड़े हुए हैं। किस वक्त खबर मिली थी, क्या हुआ था? 2:30-3 बजे की खबर मिली। बच्चा ऐसा हो गया, वो खून पड़ा हुआ है वहाँ पर चौक पे और उसे अस्पताल ले जाकर। आप दादी हैं उसकी? जी, किसी दूसरे से खबर, किसी ने फ़ोन करा था, जिसने हाँ, ठीक है। ये अबू बकर के वालिद हैं, इनके फादर हैं। मुझे पूरी बात बताइए कि हुआ क्या है, बच्चा आपका कैसे ख़त्म हुआ है? सर बच्चा ऐसे ख़त्म हुआ 3:30 3:30 पौने 4 का टाइम। उसके पेट में वो बातचीत हो रही थी रात को। पहले उसको मारा कितने लोगों ने बेल्टों से। उसकी पेशाब की जगह भी बिल्कुल लाल कर रखी थी, बद्दियाँ पड़ी हुई थी उसके। और फिर दोपहर को वो घर से तैयार होकर आया, उसके बातचीत करी 2-4 बातें और ये पीछे से आन के पूरे चाकू घुमा दिया उसके। ये कहाँ हुआ? थाना चांदनी महल जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, इसके कितनी दूरी पर है ये? तकरीबन ये होगा 2-3 मिनट का रास्ता होगा चांदनी महल से। सुईवालान चौक है। सुईवालान चौक, जहाँ ये पहले रतनलाल नर्सिंग होम होता था, वहाँ हुआ। यानी यहाँ से मुश्किल से 30-40 कदम की दूरी पर ही। ये हुआ कैसे है? ये पता नहीं सर, क्या बच्चा अपना नाश्ता करके दोपहर को आया उठ के, अभी आ रहा हूँ घर से, अब आन के देखो बच्चे का ऐसा हुआ उसके साथ। आपको खबर कैसे मिली थी, किस तरह पता लगा था? हमें तो फ़ोन आया था, यहाँ से फ़ोन करा गया था कि मेरा फ़ोन पे किसी ने फ़ोन करा था कि भाई तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया। तो जब आपकी वाइफ नहीं है, बच्चे की जो माँ है अबू बकर की, वो नहीं? वो जो देना वो नहीं, जो इनकी सही ये माँ है, ये माँ है इनकी। अच्छा, ये स्टेप मदर है। मुझे आप बताइए, आप दादी हैं उसकी, मुझे पता लग रहा है कि आपके पास बच्चा रह रहा था। उम्र अभी सिर्फ 17 ही साल। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ पहले से चल रहा था क्या? कुछ भी नहीं, तो बस जाता था लड़कों से बोलता था, हम बकते थे जल्दी से आजा घर में, वहाँ बाहर नहीं जा, तू देर नहीं कर रखा। किसी को याद दोस्त सही नहीं है आजकल के। कल आया को खूब मारा बेल्टों से, यहाँ सब छूटी रहा, नील आ रहे थे। हाँ। नील पड़ा पेशाब की जगह। उसने मुझे बताया नहीं, मैं शुगर पेशेंट, उन्होंने कहा जगह खराब हो जाएगी इनकी। भाई फरहान भाई, दिन में 2:30-3 बजे ये दिन दिहाड़े मारा गया। हाँ। ये दुकानदार क्या कर रहे थे? हाँ, किसी ने बचाया नहीं? किसी ने भी नहीं बचाया। हाँ। और एक दुकान देंगे, कम से कम 5-6 दुकानें, चाय वाले की, राशन की, पूछा हम थे ही नहीं दोपहर में, हम मोबाइल की। हम अंदर गए थे। अगर तो अंदर भी थे तो तुम आवाज नहीं आई बच्चे की? मतलब जिस वक्त उसके चाकू मारे जा रहे थे, दुकानें सबों की उस वक्त में दुकानें खुली हुई थी। दोपहर 2 से 3 बजे का टाइम था। हाँ, किसी ने नहीं बचाया? किसी ने भी नहीं बचाया। वहाँ प्लास्टिक वाले भी है, वो नीचे पड़ा उसको उठा के तक लेके नहीं गए। हाँ, नीचे सड़क पे पड़ा उसको उठा के तक नहीं लेके गए। वो तो कोई हो रहा है, उसको उठा के लेके गए। खून भी बहा दिया। आप मुझे ये बताइए, पुलिस ने अब तक दोपहर से क्या किया है? क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, लोग भी जानना चाहते हैं। दोपहर के 3 बजे से अब रात का 1 बज रहा है, अभी तक कोई 10 घंटे हो रहे हैं, क्या कार्रवाई करिए? कार्रवाई नहीं आई है। भाई ये फादर। हाँ, क्या चाह रहे हैं आप चाहते क्या हैं, किस तरह? इंसाफ चाहते हैं। फांसी होनी अभी फिलहाल बच्चे की बॉडी कहाँ है? अभी अस्पताल में, हॉस्पिटल में। हाँ, बताइए आप मुझे। बॉडी वो कह रहा है अस्पताल वाला हम सुबह को देंगे पोस्टमार्टम करके। थाने वाले मना कर रहे हैं कि अभी डेड बॉडी, अभी डेड नहीं हुई है उसकी। थाने वाले कह रहे हैं अभी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि अभी थाने वालों के पास कोई रिपोर्ट नहीं है। आपके पास रिपोर्ट थी, आप देखिए आए अपने बच्चे को? मतलब मुझे तो डॉक्टरों ने बुला के मुझे पूरा कन्विंस कराया कि तुम्हारे बच्चे की डेथ हो चुकी है। शनाख्त कर लिया आपने? हाँ, शनाख्त भी आप देख के आए बच्चे? कहाँ कहाँ चाकू उसके लगा है? कहाँ? एक ही चाकू मारा है। किस तरफ मुझे बताएं? पूरा जगह हमारा, इस जगह
पूरा ये घुमा दिल के पास। इस जगह भी मारा, यानी दो अलग अलग जगह नहीं, हो। एक ही जगह दिल के पास। इस तरफ से मारा। इस तरफ से वो पूरा मार के घुमा दिया तो उसको। आते आते सब कर आते आते उसकी सारी कट गई, उसके नस जो थी नहीं ना। तो इतनी बेरहमी से मारने का मैं मतलब समझ नहीं पाया कि ये हुआ क्या है, और पुलिस ने अब तक फिर करा क्या? जो दो आरोपी बताए जा रहे हैं, कुणाल और शिवम नाम के, उनको पकड़ा नहीं पकड़ा, यह मसला हुआ क्यों? कुछ आपकी बात हुई हो? मेरे एसएचओ साहब से अभी बात हुई है। हाँ, एसएचओ साहब ने ये कहा है कि एक मुजरिम को हमने हाथ के हाथ पकड़ लिया, जिसको कमला मार्केट थाने में है, और इसको अरेस्ट कर रखा है। उससे पूछताछ कर रही है, और पूछताछ के बाद हम इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई लेंगे, इसको फांसी तक पहुँचाएंगे हम। आप बिल्कुल बेफिक्र नहीं रहिए, लेकिन इतना जो आप लोग इलाके के जिम्मेदार लोग हैं, जो इस परिवार की मदद भी करने लोग हैं, एक बार पूछते तो सही कि मारने के पीछे लॉजिक क्या था, वजह क्या थी? दुश्मनी थी, रंजिश थी, क्या मसला था? मैंने अभी पूछा, ये सब बैठे थे, हमने पूछा हाँ। कि हम पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक पूछताछ पूरी नहीं हुई है। 10 घंटे हो रहे हैं, जैसे ही पूछताछ 10 घंटे हो रहे हैं चाकू मारे हुए हैं, और उसकी पहले तो ब्लीडिंग बहुत हुई, खून बहुत निकला। किस आप भी भाई हो उसके? 3 बजे के टाइम। सगा भाई कौन है? ये रही है। क्या नाम है आपका? मुझे ये बताइए, अबू बकर की आपसे कब बात हुई थी? मेरी अबू बकर से मुलाकात ही नहीं हुई। आज बात ही नहीं हो भाई? वजह? मेरे पास आया था 2 बजे वो दोपहर को। वजह सर मिला नहीं मेरे को, अस्पताल में आया था डायरेक्ट, में डॉक्टरों ने मिलने नहीं दिया। आपको मिलने नहीं दिया जब आपको पता लगा? भाई से मुलाकात नहीं हुई थी, आपसे मेरे पास मुलाकात हुई दोपहर थी? को 2 बजे आया था। हाँ मुझे लगा उन लड़कों को पकड़ने चल रहे हैं जिन्होंने मुझे मारा था। हाँ। मैंने कहा अभी वो आएंगे तो मैं तेरी माफी करवा दूंगा उनसे। फिर मैंने कहा रुक जा, मैं कपड़े बदल कर आ रही हूँ, 5 मिनट में इतने में उसको मार के भाग गया। कहाँ रहता है ये कुणाल और ये शिवम? सोई वाले चौक पे रहता है और एक चांदनी मिल थाने के पास रहता है। हाँ, गली कोलियान में रहता है। गली कुलियान में रहते 5 हैं। मिनट में घर गया हूँ, हाँ। उसको मार के वो भाग गए, और किसी ने और नहीं चाकू उठाया। भी इस तरह से मारा कि उसके खून बहता रहा और अंदर घुमा दिया। वो चौक पे पड़ा हुआ, किसी ने नहीं उठाया उसे। हाँ। बस हमारा दोस्त आया, हमारा दोस्त उठा के उसको अरमान लेके गया। सब हिजड़े बन के देख रहे थे, सब हिजड़े बन के देख रहे थे। सबको चूड़ियां देनी चाहिए, या जितने भी लोग हैं सबको चूड़ियां बांटो। एक बच्चे का तुम नहीं मदद कर सकते, नहीं हेल्प कर सकते, तो तुम्हें आदमी मर्द कहलाने का हक ही नहीं है। आज मेरे चूड़ियां बच्चे के साथ देनी हुआ, नहीं कल चाहिए किसी लोगों और को, बच्चे हिजड़ों के को। साथ होगा। हाँ, कल किसी और बच्चे के साथ भी होगा यही। अगर दुकानदार आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तो ये एक बच्चे के साथ हुआ, पूरे के बच्चे के साथ होगा, उनकी इतनी हिम्मत बढ़ जाएगी। थाना एकदम नजदीक में है। एक नौजवान लड़का, सोचिए कि जिसकी सिर्फ 17 साल की उम्र, दुनिया ही अभी क्या देखी होगी कि इस तरीके से देखे आप पब्लिक ये सोचती है मरते हुए देखे ही नहीं। हाँ, तमाशा तमाशा बना देते हैं। मरते हुए देखे ही नहीं। जिस टाइम उसको मारा था, खून निकल रहा था, चाकू लगा हुआ था, उस वक्त में किसी ने नहीं उठाया। और यहाँ तक के कुछ गवाह देनी भी नहीं आ रही कि मेरे सामने शूट हुआ है। सब ऐसे खड़े हो तो पानी बहा दिया। देखते हैं, कोई नहीं बचाता किसी को, सब तमाशा। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही भाई, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस अपने अंदर जाने नहीं दे रही है। हम कह रहे हैं हमारी फुप्पी गई है, मेरी फुप्पी है, इनका पोते हैं, मेरी फुप्पी का पोता है, मैं जाने फुप्पी से मिलने ही रहा हूँ। पुलिस वाला कोई जाने नहीं दे रहा, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही है, सब अपनी अपनी कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो लड़के कहाँ हैं कहाँ नहीं हमें नहीं पता। आज मेरा भतीजा इतना सा है, मदीना मार्केट में काम करता है। ये मेरा भतीजा, उसको भी आज इतने लंबे नौजवान ने मारा इतने से बच्चे को, खूनम खून कर दिया मदीना मार्केट में। यहाँ पे कोई किसी को वो नहीं करता। आप वहाँ की फुटेज देखें, वहाँ की मार्केट में पूछे, देखे इतना सा बच्चा मेरा भतीजा को इधर देखिए, इधर देखिए आप। हाँ। इतने से भतीजे को मारा मेरे इतने लंबे आदमी ने। अब वो ड्रामा करके अस्पताल में पड़ा हुआ कि मेरा दिमाग चल गया। अब दिमाग डॉक्टर जो है ना झूठी रिपोर्ट बना रहा है उसकी। अब वो वहाँ अस्पताल में आप मुझे ये बताइए, FIR अभी हुई नहीं हुई, आप बताइए। अच्छा, ठीक, हाँ, हाँ। FIR बोल रहे कि हमने दर्ज कर लिए, लेकिन सुबह को सारे पेपर दिए जाएंगे 12 बजे के आपके टाइम। सामने लिखी थी FIR? नहीं, अभी हमारे पास वो मुंह से बोल रहा है, मुंह से मुंह से बोल रहा है कि FIR दर्ज कर ली। FIR दर्ज नहीं करी उन लोगों ने, कोई FIR दर्ज नहीं करी उन्होंने। मुंह से बोला जा रही है। बस वो सोच रहा है हम अपनी अपनी करें, किसी को जाने नहीं दे, अपने खाने दाने में लगे हुए हैं सब, किसी को कुछ नहीं देख रहा है, किसी को कुछ। उनका इतना बड़ा केस हो गया, पूरे इलाके में मर्डर हो गया 17 साल के बच्चे का, मेरी फुप्पी के पोते का, तो उसको कोई नहीं देख रहा। कोई ये तो बता रहे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आप बता रहे हैं आपकी SHO से बात हुई है। इनके सामने बात हुई है मेरे एसएचओ साहब से। हाँ। एसएचओ साहब ने वीडियो कॉलिंग पे इसको मुजरिम को भी दिखाया है हाँ। कि हमने अरेस्ट कर रखा है, वो बातचीत कर रहे हैं, इनके भरोसा दिया, इनके साथ हैं। हाँ। मैंने भी इनसे वादा यही लिया है कि जब तक आप इनको पूरी सजा नहीं दिलाएंगे, जब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे, इनको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ। तो जब तक इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, चैन से नहीं बैठेंगे ना ये बैठने देंगे। ये बात हुई, उन्होंने हमको आश्वासन ये दिया कि मैं फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा। लड़के दोनों अरेस्ट हो गए या नहीं हो गए? कुणाल और शिवम। और दूसरा कहाँ है, कुछ पता है? पुलिस कुछ बता रही है कहाँ है दूसरा? पूछताछ चल रही है।
बस ये कह रहा है जिंदा है, इलाज चल रहा है, वो यही नहीं बता रहा। हाँ जी, वो तो ये कह रहा है इलाज चल रहा अरे है। वो नहीं, FIR नहीं मिली आपको? FIR नहीं मिली अभी दोपहर तक तो बंदा नहीं मिला। और कहानी यहाँ होनी चाहिए, यहाँ पूछताछ होनी चाहिए। कमला मार्केट कमला मार्केट थाने का क्या मतलब है? वहाँ थोड़ी लगता है यहाँ का, हाँ जी, यहाँ का जो स्टाफ है वहाँ थोड़ी लगता है, अगर यहाँ शूट हुआ तो ये देखेगी ना। नहीं, डिस्ट्रिक्ट तो एक ही है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ लोगों की गैदरिंग भीड़ की वजह से उन्होंने हो सकता है हटा दिया हो, ये उम्मीद हमें लग रही है कि आप लोगों का हो सकता है कहीं गुस्से का शिकार ना हो जाता। लेकिन जिस तरीके से ये बता रही हैं कि इन्होंने जिस तरह पाला है उसको, बच्चे को, और फिर आज माँ बाप के सामने, माँ तो हालांकि है नहीं, ये स्टेप मदर उसकी हैं, लेकिन बाप बता रहे हैं मेहनत करता था, दादी ने ही सबसे ज़्यादा उसको बचपन से पाला पोसा, और उसके अलावा बच्चा खुद 17 साल की उम्र अबू बकर की बताई जा रही है। दोपहर तक तो ये खबर आ रही थी कि कुछ उसका ऑपरेशन करेंगे डॉक्टर, बच सकता है, लेकिन नहीं हो पाया। कितने बजे इत्तला मिली है आपको कि उसने इलाज के दौरान दम तोड़ा है? हमें ये मिली है तकरीबन 11 बजे के टाइम, 10 बजे तो मैं आया हूँ, 11 बजे और 6 बजे रात 11 बजे अभी मगरिब से 10 बजे मैं आया था वहाँ पहले से बच्चों को लेके गए थे हॉस्पिटल, वहाँ से ऑपरेशन रूम से ICU में लेके गए थे। हमें जब भी लग रहा था कि भाई पता नहीं बच्चे में है नहीं है, आंखों पर उसकी पट्टी थी, आंखों पर उसकी पट्टी थी, नाक पे उसके पट्टी लगी हुई थी। आओ यहाँ, क्या कहना चाह रहे हो, बताओ। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि वो मेरा भाई है, हाँ मर्डर यहाँ हुआ है, तो कमला मार्केट मतलब हाँ ठीक है, बात हो गई, क्यों लेके गए हैं ना। हाँ, ये वैसे जो भी वहीं पर गए ये हैं। रात के निशान उसके मारने के गर्दन के, ये रात को मारा गया है, ये बेल्टों से बेल्टों से मारा है, देखो आना चाहिए। ये रात के निशान। मैं आपको ये तस्वीर दिखा दूं, ये उसी मरहूम की है, रात को बेल्टों से अबू मारा बकर की, जिसको आप लोग अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। इनका कहना है कि रात को अबू बकर को कुणाल ने और शिवम ने किस बेरहमी से मारा है। ये इसके रात को मारा है, नील इसको डले रात- हुए हैं, बद्दियां पड़ी हुई हैं, ये आपके स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। ये इसके गर्दन के पास का निशान है, ये इसके बैक नेक कॉलर के पास का निशान है, ये इसके पास। ये आपके पास कहाँ से आए हैं फोटो? मुझे रात को मिला था, कहने लगा मुझे लड़कों ने मारा है, मैंने कहा दिखाइए। अबू बकर खुद मिला था, रात को फिर उसने मुझे दिखाया, मैंने कहा तुम मुझे सुबह मिली हो, मैं सुबह बुलाऊंगा इन्हें। तो इसको घर ले जाओ। मैं हाँ। बता दूँ उसी हाँ। बच्चे को। सुबह मैंने कहा मेरे पास आई हो, ये सुबह आया मेरे पास, बस 5 मिनट के लिए मैं घर गया हूँ, इतने में वो लड़का आया, उसने इसको मारा। जो दूसरा लड़का आप बता रहे हैं, यही थाना चांदनी महल के क्वार्टर्स में ही रहता है क्या? अंदर रहता है गली में, इसी ये गली में रहता है, इसी गली में? जी। अच्छा। और जिसने मारा है वो वहीं चौक पे रहता है। वो गली कोलियान में इसको घर से बुलाया था क्या बेटे को आपके? नहीं, वो घर से आया था, नहा तैयार धो होके के छुट्टी तैयार की आज होके उसकी नाश्ता काम की। वास्ता करके। हाँ। तो आज छुट्टी थी, संडे उसका था। मोबाइल किसके पास है अभी? उसके पास मोबाइल नहीं है। हाँ माँ, मोबाइल घर पे ही है। मोबाइल नहीं, मोबाइल घर पे ही है क्या उसका? खराब हो गया था, यूज ही नहीं कर पा रहा है आजकल। खराब हो गया। अच्छा, मोबाइल खराब हो गया। आपसे क्या कह के निकला घर से? नाश्ता करके मैंने तैयारी करके मैं अभी आ रही हूँ, मम्मी अभी आ रही हूँ। मैंने कहा कोई घर पे बुलाने आया था? अगर मोबाइल खराब था तो क्या कोई घर पे आया था, किसी ने आवाज दी थी? घर पे कोई नहीं जाता। नहीं, मोबाइल तो कई दिन से खराब है। लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है कि कोई सामने किसी को मारते हुए देख रहा है, चाकू से मारते हुए देख रहा है, तो कोई बचा नहीं रहा। इलाके के लोग भी यही बात कह रहे हैं कि आखिर जो लोग, हाँ, खून निकलने के बाद उठा के कोई लेके भी नहीं आ रही है उसको। जब वो हाल से बेहाल हो गया, आके उसके ऊपर चढ़ गई, जब भी कोई नहीं उठा रहा उसको बच्चे को, हाँ, उसको बच्चा का बिल्कुल ही अधमरा हो गया। जब उसको उसका कोई जानने वाला वो लेके गया बच्चा उसको अस्पताल, वहाँ से इलाके वाला कोई भी नहीं उठाया, किसी ने भी नहीं उठाया। क्या चाहते हैं आप लोग अब फिलहाल, जो आप लोग सब थाने के बाहर खड़े हैं? मैं, हाँ, ये सब कार्रवाई कर सकते सब तो ये फाइलों में ना दबे, तो छोटा सा बच्चा इंसाफ बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ। इनके दम के साथ खड़े हैं, इनके दम के साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ। पूरे इलाके में किया गया है कि हम बिल्कुल दम के साथ खड़े हुए इनके। वो बच्चा किसी के साथ गलत नहीं है, वो बच्चा किसी के साथ गलत नहीं था। हाँ। अभी जमात में से आया था 40 दिन की जमात काट कर आया था मेरा बच्चा। बाजार लगा दिया था, बाजार लगा रहा था वहाँ पे, काम पे आ रहा था।
सब उसके साथ है। नहीं, जब किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी तो फिर क्या किस तरीके का झगड़ा था ये? यानी वो क्यों मारे गए हैं? सर ये समझ में नहीं आ रहा और दोस्ताना के पुलिस वाले बताइए ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये हम पुलिस वाले बताएंगे कल 12 बजे। थाने वालों को ये जवाब है पुलिस के स्टाफ के कि 12 बजे बताएंगे रात को। हाँ जी, मर्डर अभी हुआ है, दिन में वो कह रहा है सुबह बताएंगे 12 बजे दिन में। अभी कुछ नहीं बता रहे, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो कह रहे अपने अपने घर जाओ, सुबह बताएंगे 12 बजे। ऐसा कुछ नहीं होता। एक को अरेस्ट कर लिया गया है और एक की कार्रवाई चल रही है। लड़के के चाचा है। जिसको अरेस्ट करा है उन्होंने वीडियो कॉलिंग दिखाई है पुलिस वालों को। अबू बकर को मारने वाले 2 लड़कों में से एक को पकड़ लिया है। उसका नाम क्या है जिसको पकड़ा है? शिवम। शिवम कहाँ का रहने वाला है? सुईवालान चौक का, गली गुलियान का। और ये जो कुणाल आप बता रहे हैं वो यही थाना चांदनी महल के अंदर जो गली है इसके साथ में ही, थाने के साथ में ही। इसके घर वालों से किसी से बात की आप लोगों ने अभी तो कि इनके लड़के ने क्या हरकत करी है? कुछ भी नहीं गई। कोई आया दोनों पुलिस वाले तो कोई आए तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। पुलिस ने कार्रवाई करी नहीं तो कोई आ रहा है कैसे? अभी अगर मैं किसी का सर फाड़ दूं तो 1 मिनट के अंदर पुलिस वाले वहां पहुंच जाएंगे। उसके सर फाड़ दिया, कितना बड़ा मर्डर हो गया। ना तो कुणाल के घर कोई गया, ना शिवम के घर कोई गया। नहीं, शिवम तो मतलब है, शिवम तो उसके घर वाला तो कोई नहीं आया। अरेस्ट। मुझे एक बात आप और बताइए, फरहान भाई पुलिस की सारी डील है। अभी कोई हिंदू को मार देता तो फरहान पे सब आ जाते। लग रहा है कुछ भी कारो सिर्फ लिखत पड़ा जिसने मारा था वो आ गया पकड़ में और एक भागा हुआ है अभी वो पकड़ा नहीं गया। मुझे एक बात आप और बताइए, इनकी ये जो है अबू बकर, उसकी कुणाल से शिवम से दोस्ती भी थी पहले से? दोस्ती थी, बस बोल चाल थी हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं थी। घूमना फिरना भी था? वो रात को ले गए बहाने से आती हम चाय पिलाए सारे रोड पे। घूमना फिरना भी था? वहाँ पे ले आके उसको मारा, पहले वहाँ पे उसको जान से मार रहे थे। इसके आगे इतनी लातें मारी, उसके खून आया आगे से रात को पेशाब में। बताया तो उसने मुझे दोपहर को। आप लोग रात को ही क्यों लेकर के नहीं गए थे अस्पताल उसको, जब इतनी बुरी तरह से मार रखा था? रात को ही मेडिकल क्यों नहीं? क्यों आपको बताया था दादी को उसने? किसी को नहीं बताया। एक हाँ, बहुत ज्यादा बड़ी। अच्छा, आपसे छुपा लिया था? हाँ, मुझसे भी नहीं बताया। ये तो इन्हें तो मारे थे। इसको बताया था, कोई चाहा तो वो जाके थाने तक तो लेके आता, कुछ कार्रवाई करते रात ही जी। अगर रात को पता चला था तो रात को थाने तक तो आते। ये जो रात की तस्वीरें दिखा रहे हैं लोग, जो इसके चोटें लगी हुई हैं, मारा हुआ है, तो रात को ही मेडिकल होना था। रात को ही पुलिस को कंप्लेंट देनी थी। रात को मैंने खींचे थे फोटो। तो तुमने क्यों नहीं बताया? इसने कहा मैं उनका मामला खत्म कर आया, मैं मिलवाई आया उसको। उन्होंने माफी सगे भाई ने? आपने रात को पता लग गई थी आपको कि अबू बकर की कुणाल से और शिवम से झगड़ेबाजी हुई है, तो आपने रात को ही क्यों पुलिस को शिकायत नहीं करी? तो उनको 2-3 तमाचे भी मारे थे मैंने उनको दोनों के। हाँ, लेकिन वो कह रहे थे कितने बड़े हैं वो? एक तो मेरे इतना, एक छोटी हाइट का है थोड़ी, एक इतनी हाइट का होगा। उम्र कितनी होगी लगभग? 20। इसी के साथ के 17-18 के होंगे। उम्र में बड़े हैं, हाइट में छोटे हैं। आपने बोला नहीं, लेकिन बहरहाल इस मामले की मुकम्मल तौर पर जांच होनी चाहिए। और मुझे बताया जा रहा है कि अभी थाना चांदनी महल के SHO यहाँ से निकल कर के थाना कमला मार्केट की तरफ गए हैं, जहाँ पर एक मुलजिम को गिरफ्तार फिलहाल किया हुआ है। लेकिन क्योंकि दोपहर से लेकर के अब तक, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, 10 घंटे गुजर चुके हैं, चाकू उसके पड़ा भरे बाजार में, दिन दहाड़े सरे रहा। सोचिए कि उसके चाकू मारा गया हो। महज 17 साल का लड़का वो अबू बकर, और उस वक्त में उसको कोई बचाने के लिए बीच में नहीं आया। जो दुकानदार जिनके लिए ये लोग कह रहे हैं, इसके फादर, इसके दादी और तमाम रिश्तेदार भाई लोग कह रहे हैं अबू बकर के, कि अगर लोगों ने बीच बचाव कराने की कोशिश की होती या बचाने की कोशिश की होती, कोई आगे निकल करके आया होता, या चाकू लगने के बाद में बहुत देर तक वो पड़ा रहा, उसके ब्लीडिंग होती रही, खून निकलता रहा उसके, कोई उठा करके उसको अस्पताल तक लेकर के नहीं गया। अगर गया होता तो शायद वो बच जाता। लेकिन जो सिचुएशन है, जिस तरह से मेरी डॉक्टर से भी बात हुई है, आपसे थोड़ी देर पहले LNJP हॉस्पिटल के मैंने CMO से बात की है। CMO ने बताया कि उसकी ग्रीवियस इंजरी थी, और क्योंकि इंटेस्टाइन जो होती है, आंत, वो तक फट चुकी थी। जिस वक्त चाकू उसके गोदा है, उस टाइम में स्ट्रैकुलेट जब किया है, पूरी तरीके से अंदर घुसेड़ने के बाद चाकू को घुमा दिया गया। एक जांच का विषय है। और दूसरी बात, वो दूसरा लड़का जो अभी फ़िलहाल गिरफ्त से बाहर है, वो भी निश्चित तौर पर गिरफ्तार होना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, CCTV फुटेज का कुछ बता रहे हो आप, क्या हुआ CCTV फुटेज का? वाले ले गए यहाँ से सारी फुटेज। आप मांग रहे तो हमें दे नहीं रहे सर, कह रहा हम नहीं दे रहे अभी। कल नहीं, आपको क्यों देंगे? वो तो जांच करेंगे उससे खुद।
सर बता भी नहीं रहा है ना, हमने देखी नहीं। हमें तो दिखा देना, हमें दिखा भी नहीं रहा है वो मतलब फुटेज, दिखा भी नहीं जो उन्होंने देखा जहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ। नहीं, लड़कों को जिन लड़कों ने मारा उन्हें आप जानते हो ना। आपने कल कहा कि जब रात को झगड़ा हुआ था तो मैंने दोनों को खत्म करा दी थी बात को कह करके, तो उन लड़कों को आपने उसमें देख के पहचाना सीसीटीवी में? सर सीसीटीवी फुटेज ही नहीं दिखाई हमें। अच्छा, अंदर भी नहीं दिखा, फुटेज तो दिखाना चाहिए इनको। दिखाई सुबह 12 बजे का टाइम दिया है। हाँ, एक ने गवाही दी है, जिनके सामने मार दिया था ना, उन्होंने गवाही दी है कि इसी लड़के ने मारा है, फोटो देख के। वो कहाँ था? सुईवालान चौक पे था वो? बैठे हुए थे गाड़ी पे, वो हैंडीकैप पे। उन्होंने बताया कि इन्होंने इसने ही मारा है, फोटो देख के। आप पीछे से सवाल जवाब मत करिए। हाँ उन्होंने बोलिए। देखा, उन्होंने कहा इसी लड़के ने मारा है मेरा सामने। मेरा कोई नहीं बचा रहा था उसे, सब देख रहे थे खड़े। सब देख रहे थे। लड़की छेड़ने आ जाओ तो सब आ जाते हैं निकल के। जी? मर्डर हो गया तो इतनी जल्दी कोई आ भी ना रहा निकल के सामने दुकानदार। मर्डर? जैसे अगर कोई लड़की वड़की छेड़े तो सब आ जाएंगे दुकानदार निकल के सामने, आज क्यों छेड़ लो क्यों छेड़ लो। और अगर मर्डर हो गया तो कोई आ भी ना रहा निकल के नहीं, तो सामने। लड़की भी कोई क्यों छेड़े? लड़की तो जैसे छेड़ते हैं, जैसे कोई जा रहा है तो जैसे कोई पीछे जा रहा है तो जैसे सब आ जाते हैं। और अब अगर यहाँ पे इतना बड़ा मर्डर होगा तब कोई नहीं बोल रहा। जैसे सामने तो निकल कर सारा पानी बहा जा रहा है, खून के ऊपर पानी बहा दिया। पानी जितनी देर वो पड़ा रहा खून उसका बहता रहा, और फिर बाद में बाल्टियां पानी बहा दी। कोई सामने नहीं आया, एक भी नहीं आया सामने। और वही तो मांग रहे हैं हम सीटी फोटेज मांग रहे हैं, ये फोटेज दिखलाने को तैयार नहीं है कि फोटेज दिखलाते हैं आज क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, गलती नाले के अंदर से इतनी लंबी चाकू निकाला। किसने निकाला? पुलिस वालों ने निकाला। चाकू मिल गया? चाकू बरामद हो चुका है, उसके बावजूद कह रहा अभी हमारे पास नहीं आया। पुलिस कार्रवाई हो ही नहीं रही, पुलिस कुछ कर ही नहीं रही यार। ठीक है, ठीक है। हाँ, चाकू निकल गया, सबूत मिल गया, गवाह मिल गया, सब कुछ मिल गया, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। ना एसएचओ साहब कुछ कर रहा है, ना आईओ कुछ कर रही है, ना पूरा थाना कुछ कर रहा है। बिल्कुल, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ थाना इसको बंद कीजिए। थाना चांदनी महल जो है वो ये रहा सामने, बिल्कुल मेरे सामने। ये देख लीजिए आप, आपके स्क्रीन पर थाना चांदनी महल है। और मैं अब आपको उस जगह लेकर के जाना चाह रहा हूँ जहाँ पर मर्डर हुआ है। आप सोचिए, यहाँ से अगर कदम की गिनती भी गिनूंगा मैं तो वो जो जगह है थाने से महज इतना करीब में अब निकल रही है। अब पुलिस भी दिख रही है, गाड़ियाँ निकलती हुई जा रही हैं यहाँ से। एसएचओ निकल के अब गए हैं। हिंदुस्तान लाइव की टीम जिस वक्त यहाँ पहुँची है उस वक्त तक थाने में एसएचओ मौजूद थे, लेकिन अब हम लोग आए, यहाँ पर दिखाना शुरू किया, आप लोगों तक ये खबर पहुँची है, तो अब ये खलबली मच रही है कि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, दूसरे को पकड़ने के लिए अब भेज रहे हैं, टीम जा रही है और दूसरी जगह पर। ये देखिए, आपको आगे की जगह दिखाना चाहता हूँ, जिस जगह पर मर्डर हुआ है ये वो आपको जगह आगे दिखाता हूँ। सोचिए तो सही ज़रा, आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है? एक दूसरे के खून के प्यासे लोग ऐसे हो कैसे गए? क्या वजह है? ये सिचुएशन आखिर हुई कैसे, क्यों, उसके पीछे की वजह क्या है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों को इस चीज़ को ज़रूर देखना पड़ेगा। जिस जगह पर मारा है, जिस जगह मारा है वो जगह मुझे दिखाइए, दिखाइए मुझे। अब आप देखिए कि थाने से यहाँ तक 10 कदम तो ये हो ही गया। मौके पर अब इस वक्त पुलिस पहुँची है, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी सिचुएशन इसलिए भी है कि ये इलाके में इतना भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है, और जहाँ तक जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, पूरी तरीके से इलाके के जो एसएचओ हैं उन्होंने अपने तरीके से यहाँ पे संभाला हुआ है। लेकिन उस वक्त में जिस टाइम में लड़के ने मारा चाकू था, कोई क्यों नहीं बचाने के लिए आगे आया था? क्या वजह थी कि किसी ने भी उसको नहीं देखा जिस वक्त वो खून में तड़प रहा था? और कहाँ है, दिखाइए मुझे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब सारे दुनिया भर के लोग अब आ गए हैं, उससे पहले कहाँ थे नहीं मालूम। एक नौजवान को अगर इस तरीके से सरे रहा सड़क पर इसी तरह से मारा जाएगा, और आज उसको लड़के को मारा, नौजवान बच्चा महज 17 साल का। इस वक्त में जो सिचुएशन है, अब तो अलर्ट हो गया है स्टाफ पूरा, पैरामिलिट्री वगैरह लगा दी, थाने के रिजर्व स्टाफ को बुला लिया, ज़िला के सीनियर ऑफिसर्स को अब बुला लिया गया। और ये जितनी दुकानें वगैरह हैं उस वक्त भी तब भी खुली थी, दोपहर का वक्त था, दिन दहाड़े, सोचिए ना, 2-2:30 बजे का टाइम, 3 बजे का टाइम, और आज रविवार, वैसे ही छुट्टी का दिन, कितनी पब्लिक होती है, कितनी भीड़ होती है। और उस वक्त में क्यों किसी ने नहीं उस वक्त बचाने की कोशिश की? जिस चाकू उसके मारा गया था उस वक्त क्यों किसी ने नहीं उसको उठाया और उठा करके लेकर के भागा जब वो तड़प रहा था? हाँ, एक दुकान ये है, हाँ, एक दुकान ये रही, हाँ, एक दुकान, 2 दुकानें हो रही। मारा किस जगह पर है? मारा, हाँ, इस जगह था, ये जगह है। हाँ? अब सोचिए, अगली गली में हमें थाना नजर आया, हाँ, और ये थाने की ये अगली गली। हटिए आप लोग सब, हटिए। अब बुलाई है पुलिस, खड़ा करा दिया जाकर।
ये सिचुएशन है इस वक्त में। जब हम पहुंचे हैं यहाँ पर, इसी गली में रहता था वो बच्चा जहाँ पर अब आपको ये जाते हुए स्टाफ सब नज़र आ रहा है। अब दिख रहा है, इस वक्त जा रहे हैं। कहाँ थे दोपहर से? अब जिला के आला अधिकारी मौके पर यहाँ इस वक्त पहुँचे हुए हैं। रात का समय है और लोग बहुत ज़्यादा हैं। डीसीपी खुद मौके पर आई हैं, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। खुद मुआयना करने इस वक्त जिला की डीसीपी श्वेता चौहान पहुंची हुई हैं। आपके स्क्रीन पर मौके पे देख रही हैं और पता लगा रही हैं कि कहां से किस जगह पर वो सिचुएशन हुई होगी। ये लाइव तस्वीर आप लोग हिंदुस्तान लाइव पर देख रहे हैं। आप लोग सीधी तस्वीर डीसीपी श्वेता चौहान आपके स्क्रीन पर आगे की तरफ तक मौके का मुआयना करते हुए यहाँ पर पहुँची हैं। बराह रास्त हिंदुस्तान लाइव पर आप लोग ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं और डीसीपी इस वक्त आई हैं। उनकी भी जो यहाँ मौजूद है, भारी मात्रा में लोग भी मौजूद हैं और पूरा जो मुआयना है वो मौके पर जो है कर रही है। क्राइम सीन कहाँ कैसे हुआ वो खुद जो है वो बताया जा रहा है और पूरा देख रहे हैं कि क्या आखिर क्या वजह थी, वो भी अभी सारी बात खुलकर सामने नहीं आई है। फिलहाल एक पुलिस की गिरफ्त में है और एक की अभी तलाश जारी है। मेरी कोशिश होगी कि इस वक्त मैं जवाब ले सकूं डीसीपी से, जो इस वक्त मौके पर पहुंची हुई हैं। यहाँ डीसी चांदनी महल थाने के बिल्कुल बगल वाली बराबर वाली ये गली है जहाँ से आप लोग बराह रास्त तस्वीर देख रहे हैं। जिला की डीसीपी तक यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ, इसी गली में रहता था अभी जो आप बता रहे थे। हाँ, अच्छा, दोपहर से लेके अब तक ना कोई पुलिस आई ना कुछ। अब हम पहुँच गए यहाँ, टीम हमारी तो सब आ रहे हैं। सब आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल अब आ रहे हैं सब। दोपहर को भी आए थे, उसके घर वालों को देखने कोई मिला नहीं था। सर आप जब से ये इंक्वायरी चालू, ये हलचल अब शुरू हुई है जी अभी चालू हुई है। हाँ वरना कोई तरह कुछ भी नहीं था बिल्कुल अभी तक। हाँ हाँ, ना कोई भीड़ ब्लॉक का कुछ भी नहीं। मैम कुछ कह सकेंगे, कुछ बता सकेंगे? अभी किसी तरीके की कोई इन्वेस्टिगेशन को लेकर के कोई बात मैम सामने आई हो या कुछ मारने की वजह पता चल पाई हो मैम? डीसीपी सेंट्रल का बयान है इस वक्त में। बराह रास्त आप लोग सुन रहे हैं, बता रही हैं श्वेता चौहान की मौके पर मुआयना अभी करने आई हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है बिल्कुल खुले तौर पर इस मर्डर को, क्योंकि जाहिर ही है मारने वालों का भी नाम पता है, पुलिस ने पकड़ भी लिया है। उसमें एक लड़का जो कि शिवम नाम का है वो पुलिस की अभी फ़िलहाल गिरफ्त में ही है, उसको पकड़ा हुआ है। ये वही चौक आ गया जिस जगह पर कि चाकू मारा गया था। इस वक्त में मैं आपको ये तस्वीर दिखा दूं जहां पर आप लोग आके देख रहे हैं। रात का 1:05 का समय है और पूरी जो ज़िले की टीम है वो मौके पर पहुंची है। अब मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पर जो लड़का जो मुलजिम इसमें फ़िलहाल फ़रार है उसको भी पकड़ा, वो भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और गिरफ़्तार हो। कम से कम ये चीज़ का पता लगना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कत्ल की वजह थी तो थी क्या। यही वजह है कि अब हमारे यहाँ टीम के पहुँचने के बाद तमाम सरगर्मी शुरू हुई, इतनी हलचल हुई और उसके बाद इलाके के जो लोग हैं वो अब निकल कर के आए कि एक नौजवान का इस तरह से गुजर जाना, इस तरीके से उसको चाकू से मार देना और फिर तमाशबीन बने लोगों का देखना, उसको तड़पना, उसका ये एक अजीब तरह का मर्डर, और वो भी इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके पुरानी दिल्ली में चांदनी महल थाना इलाके का ये मामला, ये घटना की जहां पर इस वक्त ये वारदात पेश आई है। इलाज के दौरान एलएनजेपी अस्पताल में उसकी मौत में मर्डर हुआ है। बोलने में मर्डर हुआ है। कोई जस्ट कोई सड़क पे से उठाने नहीं आया। पूरा का पूरी मुस्लिम
बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, अप डाउन कम से कम बच्चे को हॉस्पिटल तो ले आते उठाइए। हॉस्पिटल ले, बिल्कुल। इसी माँ का 13, 14, 15 चौथुआ नहीं निकाली नहीं। हाँ बिल्कुल, ये गुस्सा इन लोगों का इस बात का। हमारा भतीजा था, जान से ज्यादा चाहते थे, घर का लाइट लगा जो कहते थे उसके। देखिए अभी डीसीपी भी आई हैं, जब हम आए हैं हमारे आने के बाद अब डीसीपी भी आई हैं। हाँ अब कार्रवाई हुई। यानी अभी तक जब हम नहीं पहुंचे थे तब तक आप लोग ऐसे ही इधर उधर थे, थाने पे खड़े थे। हाँ। 1 मिनट रुको जाओ। हाँ आपने वो दुकानें नहीं दिखाई, दुकानें दिखा दी बिल्कुल। दुकानें वाले बंद करके चले गए। दुकानें पहले दुकानें वालों को होश नहीं आया, 2-2:30 बजे के टाइम ये टाइम हुआ है, ये काम हुआ है 3, सवा 3 बजे दोपहर को। तो ये दुकान वाले आके बंद करे हुए बैठे हुए थे और मेरी खून पड़ा हुआ बच्चे का, मोबाइल वाले ने पानी बहाया है। पानी दुकान वाले। अच्छा अभी डीसीपी जो आई हैं उन्होंने बोला है कि मैं पूरे तरीके से इस मामले की जांच भी करूंगी और जो लड़का भागा है उसको भी गिरफ्तार करके आपको इंसाफ दिलाऊंगी। तो अभी तक एक पकड़ा गया, दूसरा क्यों नहीं पकड़ा गया इतनी देर में? तो एक भाई दूसरे को भी आने तो यही तो आएगा, बीच पे नहीं किए बताया तो ये भी गया था मैं कि क्या मेले को लाए थे वहाँ पे। और आपसे जो बात हुई थी मुस्लिम तो दोनों आ गए, उसके बाप को पकड़ लगा है, उसको लाके फिर छोड़ गए। आप तो डीसीपी अब आई हैं देखने के लिए, मैडम ने देखा है अब आकर के। हाँ आपको अभी फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए रखा हुआ है क्या? अभी पोस्टमार्टम के लिए क्या अस्पताल क्या कह रहा है आपसे? वो कह रहा है कल सुबह हम पोस्टमार्टम करके ही देंगे, बिना उसके नहीं देंगे। बिना उसके नहीं देंगे। अब मैं बिना उसके मांग रही था। एक मिनट और क्या यार, हाँ वो आप अपनी बात बोलिए। मैं कह रही हूँ मैं बिना पोस्टमार्टम के मांग रहा था, पोस्टमार्टम के वो कह रहा है बिना पोस्टमार्टम के नहीं देंगे हम। अगर बिना पोस्टमार्टम के देंगे तो केस नहीं करेंगे हम, केस जाहिर नहीं होगा अपना, लड़के बरी हो जाएंगे। ठीक है बिल्कुल, ये बात देखी जानी चाहिए। और इस सिचुएशन में जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो चौक है, पहले ये रतन के नाम से भी जाना जाता था और इस वक्त फिलहाल ये सुईवालान चौक का ये मेन जगह है जिस जगह पर वो मर्डर हुआ। थाने से महज 20-25 कदम की दूरी पर इस तरह की वारदात दिन दहाड़े हो जाना अपने आप में बहुत सवाल खड़े करती है। और जिन लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिस तरह से मारा है बेरहमी से, उससे बड़े जिम्मेदार और कसूरवार वो लोग हैं जो अबू बकर को चाकू लगने के बाद उसकी मौत का तमाशा देखते रहे, जो लोग ये देखते रहे कि वो खून में लथपथ पड़ा हुआ है, बाद में उसके खून को बहाया जा रहा था, उसको बाल्टी से पानी से बहाया जा रहा था, लेकिन कोई भी उठा करके उसको अस्पताल तक नहीं लेकर के गया। ना किसी ने इतनी हिम्मत की कि उसको लेकर के जाया जाता अस्पताल तक। वो जिस तरह से पहुंचाया गया वो भी उसके घर वालों के जरिए। उसको अस्पताल लेके कौन गया? ये दुकानें बंद होनी चाहिए कल से। आप मुझे ये बताएं, उसको अस्पताल कौन लेकर के गया? उसका मेरे भाई का दोस्त, मेरा बच्चे का दोस्त। यानी अपना ही लेके गया? कोई बाहर का नहीं आया? पुलिस नहीं आई जब तक? नहीं। सोचिए, बराबर में बिल्कुल थाना, मैंने आपको दिखाया अभी, थाना अगली गली में, और यहाँ वो कत्ल हुआ, वहाँ वारदात हुई है और यहाँ पर कोई भी उसको नहीं उठा करके लेके गया। बड़ी अजीब विडम्बना है, बड़ी अजीब सिचुएशन है। इस तरह के आजकल का माहौल और वक्त हो गया है कि आज अगर अबू बकर के लगा तो कल किसी और को भी कोई मार सकता है और कुछ और सिचुएशन भी किसी की अगर हो, कोई भी हो सकता है। क्या उठा करके ले जाने की जिम्मेदारी नहीं बनती समाज की? क्या हमारी आपकी नहीं बनती? अगर लोग उसको देख रहे थे तमाशबीन बने हुए, कम से कम उठा करके अस्पताल तो ज़रूरी पहुंचाना चाहिए था। उसके आप ठीक है, दुकानदारों की बात हो गई, उसके लिए कोई इंतज़ार कर रहा था कि पुलिस आए तो उठा के लेके जाएगी, या उसका कोई अपना रिश्तेदार आए तो उठा करके लेके जाएगा, उसका बाप या भाई या दोस्त आएगा तो उठा के लेकर जाएगा। पहली बात तो रोका जाना चाहिए था। बहरहाल हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में इस गरीब बाप को इंसाफ देगी और इनके बेटे को मारने वालों के उन कातिलों को निश्चित तौर पर सज़ा दिलाएगी और इनको
पूरी तरह से न्याय देगी। पूरी तरीके से हम भी इस खबर का फॉलोअप निश्चित तौर पर करेंगे। एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है, दूसरा अभी फिलहाल फरार है। महज 17 साल का अबू बकर और उसको मारने वाले 2 लड़के कुणाल और शिवम। आप लोग हमारे साथ जुड़े, थैंक यू फॉर नाउ।